हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। लगातार जो है एंशियन हिस्ट्री को लेकर के लगातार सीरीज चल रही है और आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत इतिहास के साहित्य एवं साहित्यकार को लेकर के। आपके यूपीएससी के एग्जाम हो चाहे कोई भी स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इनसे आपको एक नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। साहित्य एवं साहित्यकार, इधर मैंने पूरे साहित्यकार लिखे हुए हैं, इधर उनकी रचनाएं लिखी हुई है। इनसे आपको एक नंबर के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में या तो मेंस में 2 या 3 नंबर के आपको देखने को मिल ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कालिदास। कालिदास की रचनाओं को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, और गवर्नमेंट एग्जाम आपको किस तरह से पूछे जाएगा भी वहां पर मैं आपको हर वीडियो में फॉर्मेट बता देता हूं, तो आपको आपकी जो माइंड है क्लियर रहे कि क्वेश्चन पूछे किस तरह से जाते हैं। कालिदास की रचनाओं को पूछा जाता है, तो जो जितने भी साहित्यकार हुए उनकी रचनाओं को आपको मुखाग्र याद करना है। कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, आपको इतना ध्यान रखना है। इस रघुवंशम जो साहित्य है, इसमें समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन है। कालिदास ने रघुवंशम नामक साहित्य की रचना की है और इस रघुवंशम में समुद्रगुप्त जो राजा थे उसका विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो रघुवंशम आपको ध्यान में रखना है। रघुवंशम जो साहित्य है इसमें समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है। अगला कालिदास की रचनाएं हैं मालविका अग्निमित्र। ध्यान से रखना, मालविका अग्निमित्र, इसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। देखो, बहुत से आप प्राचीन इतिहास की आप जानकारी देखेंगे तो उस समय मैं हमेशा अपनी यही बोलता हूँ कि उस टाइम पर ना तो कोई फेसबुक था, ना तो कोई इंस्टाग्राम था, ना तो कोई सोशल मीडिया था, ना तो कोई ट्विटर था, ना तो कोई यूट्यूब अकाउंट था। कोई ऑप्शन नहीं था किसी की जानकारी मिले। तो उस समय इतिहास को अगर मैक्सिमम केस में देखा जाए तो जानकारी का सोर्स था उस समय विदेशी यात्री यहाँ पर आते थे। कोई राजा थे वो अपने दरबारी कवि रखते थे, राइटर रखते थे। कहीं पर कोई मूर्तियों खुदाई से मूर्तियां प्राप्त हुई, कोई अभिलेख शिलालेख पत्थरों में लिखवाते थे। बहुत से ऐसे इतिहास को जानने के साक्ष्य थे। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें मालविका अग्निमित्र में इसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो इतिहास को हम कैसे जानते हैं? यही जब आप साहित्य को पढ़ते हैं या फिर बहुत से रचनाओं को देखते हैं तो उसमें बहुत से राजाओं की जानकारी मिलती है। कुछ राजा जो होते हैं स्पेशल जो है अपने राइटर रखते थे दरबार पे कि लिखो हमने इस युद्ध में ऐसा जीता था, इसको मारे, इतने राजाओं को हमने हराया, यहाँ पर हमने कब्जा किया इस क्षेत्र को। तो कुछ राजा थे अपना जो है खुद राइटर रखते थे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं साहित्य और साहित्यकारों के बारे में। तो कालिदास की 2 साहित्य हो गया रघुवंशम में समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र शुंग वंश की जानकारी है। इसको ऑप्शन में किस तरह से पूछा जाता है मैं बता दूं यहाँ पर, इनमें से कालिदास की रचना है। आपको इस तरह से फॉर्मेट पूछ दिया जाएगा, या फिर मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है। ठीक है, इस तरह से आपको पूछा जाता है। अगला हम बात करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के प्रेम वर्णन है। इसमें बहुत बारी से पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। अभिज्ञान जो शकुंतलम है वो कालिदास की रचना है। इसमें राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का प्रेम का वर्णन है। एक लव स्टोरी बुक है कह सकते हैं, आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो कालिदास जी की जो अन्य और अलग रचना जो क्या नाम है उसका, अभिज्ञान शकुंतलम। मेघदूत बहुत बारी से पूछा जाता है कि मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। इसमें यज्ञ का वर्णन है और इसे जो कालिदास ने मेघदूत की जो रचना है छत्तीसगढ़ की रामगढ़ की पहाड़ी में लिखी थी। इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। ठीक है, मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। मेघदूत में यज्ञ का वर्णन है। भाई स्वाभाविक बात है, कोई साहित्य है उसमें तो ये तो उनके बुक का नाम है, समझ लो, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं मेघदूत। और मेघदूत में तो कुछ पेज होंगे, 200 पेज के, 400 पेज के, उसमें किसी ना किसी चीज का तो वर्णन होगा, तो उसमें है यज्ञ का वर्णन। ठीक है, और इस मेघदूत की जो रचना है उसे छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी में लिखी गई थी। अगला है विक्रम और उर्वशी। आप इसे तोड़कर देखो, संधि विच्छेद, विक्रम और उर्वशी, ये किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। इसमें विक्रम और उर्वशी के प्रेम का वर्णन है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना कि
ये विक्रम और उर्वशी की लव स्टोरी का वर्णन है। अगर हम आपको समझाने के लिए बोले तो इसमें जो विक्रम है उर्वशी को कैसे प्रपोज करता है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कैसे उनको तो उनके प्रेम का वर्णन है, पूरा प्रेम कैसे ये लोग आप समझ सकते हैं। तो ये विक्रम उर्वशी का प्रेम का वर्णन है। इसकी रचना किसने की थी? मेघदूत सॉरी कालिदास जी ने की थी। और ऋतु संहारण, कालिदास की और रचना का नाम है ऋतु संहारण। इस तरह से हमने कालिदास की रचना फिर से देख लेते हैं। रघुवंशम, ठीक है, मेघदूत हो गए, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र। इतना आपको ध्यान में रखना है कि कालिदास की कौन कौन सी रचना है। अगला हम देखेंगे हर्षचरित। हर्षचरित की जो रचना का नाम है बाणभट्ट। बहुत बार आपको मैच द फॉलोइंग करके दे दिया जाता है, एक तरफ साहित्यकार, एक तरफ उनकी साहित्य, आप मैच द फॉलोइंग करके इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। बाणभट्ट इसमें हर्षवर्धन के बारे में है। राजतरंगणी, राजतरंगणी की जो रचना, इसकी रचना किसने की है? कल्हड़, राजतरंगणी कल्हड़। कश्मीर के शासन का वर्णन, आपको फिर से ऑप्शन दे दिया जाएगा, कश्मीर के शासन का वर्णन किस में है? तो आपको ऑप्शन टिक लगाना है कि ये साहित्यकार है राजतरंगणी, इसकी जो साहित्य है कल्हड़। अगला देखेंगे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि। और ये इसमें किसके है? ग्रामर है, ये ग्रामर बुक है, आपको ध्यान में रखना है, व्याकरण, ठीक है, ध्यान में रखना। अष्टाध्यायी की जो रचना है पाणिनि, व्याकरण, व्याकरण का वर्णन है, इसमें ध्यान रखना है आपको, ग्रामर बुक है ये। महाभाष्य पतंजलि, ठीक है, महाभाष्य पतंजलि। गार्गी संहिता, गार्गी, इधर साहित्यकार है और इधर उनकी साहित्य रचना का नाम है, ये रचनाकार है, ये रचना है, ठीक है, ध्यान में रखना। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का जो रचना की है उसका नाम है कौटिल्य या चाणक्य। आप यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, बहुत से लोग इसको ध्यान से समझना। अर्थशास्त्र के रचनाकार का नाम है कौटिल्य, कौटिल्य को चाणक्य कहते हैं। और इसमें अर्थशास्त्र में किसकी रचना है? तो अब कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग, अगर उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं पॉलिटी का वर्णन है कि इकोनॉमी का, ध्यान से समझना। तो अर्थशास्त्र में राजनीति प्रशासन का वर्णन है, राजनीति कैसे करनी है, शासन प्रशासन कैसे चलाना है, ये अर्थशास्त्र में है, ठीक है। इसके रचनाकार कौटिल्य या चाणक्य। यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया है राजनीतिक प्रशासन के बारे में। पता चला कि अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है बोल दिया, तो अर्थशास्त्र का, राजनीतिक प्रशासन का, कूटनीति का, ऐसा अगर ऑप्शन दे तो राजनीतिक प्रशासन के बारे में है अर्थशास्त्र में। पता चला जीडीपी एनडीपी वाला अर्थशास्त्र नहीं है ये, इसमें है राजनीतिक प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी रचना जो है चाणक्य ने की थी, ठीक है। अगला हम देखेंगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के जो रचनाकार है उसका नाम है विशाखा दत्त। जितने बता रहा हूं दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इनसे आपको एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर हिस्ट्री को लेकर अगर क्वेश्चन देखा जाता है, अगर आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं तो एक वेटेज, एक नंबर का वेटेज इनका आपको देखने को मिल सकता है। मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त। इंडिका है मेगास्थनीज, आपको बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इंडिका के रचनाकार कौन है? इंडिका के जो रचनाकार है मेगास्थनीज है। इधर मैंने लिख दिया एक कादम्बरी, कादम्बरी बाणभट्ट, कादम्बरी के रचनाकार है बाणभट्ट। जब इसका हम डिटेल पढ़ाएंगे, जब आगे चलकर और हिस्ट्री में जाएंगे तो इनका डिटेल बता देंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने साहित्य और साहित्यकार के बारे में हमने देखा है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और इसके नाम को, इसके जो नाम है साहित्य और रचनाकार, साहित्य और साहित्यकार को बिल्कुल मुखाग्र याद कर लेना, आप कंफ्यूजन मत होना, वरना आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि है, व्याकरण के है, अर्थशास्त्र के चाणक्य, कौटिल्य है, राजनीतिक प्रशासन के बारे में, मेघदूत की रचना कालिदास ने की, विक्रम उर्वशी की रचना किसने की? कालिदास जी ने की। ऐसे आपको मुखाग्र याद रखना, जैसे बाणभट्ट, हर्षचरित, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है।